जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आचार भट्ट आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैं आज आपको ले आया हूँ एक अपने खेत में, और आज हम इस खेत को आपको दिखा रहे हैं। इसमें हमने धनिया बोना है। इसमें धनिया, जो हरे पत्ते वाला धनिया होता है, उसको बोएंगे। तो देखिए, ये हम खेत तैयार कर रहे हैं। इस खेत में हमने छोटी छोटी नालियाँ टाइप की बनाई हैं। इसको मैं आज नए तरीके से बो रहा हूँ। मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, धनिया तो लोग नॉर्मली कई तरह से बोते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक नया तरीके से दिखा रहा हूँ कि धनिया की हमने पहले उस खेत में छोटी छोटी नालियाँ बना ली हैं। नालियाँ बिल्कुल सीधी लाइन में बनाई हैं, ताकि उनमें पानी देने में साफ सुविधा हो जाए। तो नालियाँ बना के देखिए, नालियाँ इस ढंग से खींच लीजिए आप अपने खेत में, और इनको थोड़ा सा हल्का सा गहरा कीजिए। हल्का सा गहरा का मतलब ये है कि 4-5 इंच गहरी होनी चाहिए, जिसमें आप बीज डालेंगे। जब आप नालियाँ बनाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि नाली से नाली की दूरी 6 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 6 इंच। उससे आपके जो पौधे हैं एक लाइन में लगेंगे। उसमें आप घास वास जो जम जाती है, उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। और पानी जब आप लगाएंगे तो पानी भी बड़े अच्छे ढंग से लग जाएगा, जैसे भी आप इसको सिंचाई करेंगे। तो ये नालियाँ बन गई हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये नालियाँ देखिए, आप इस ढंग से बन गई हैं। ये बिल्कुल सही बनी हुई हैं, और इनकी दूरी 6 से 8 इंच होगी। 6 से 8 इंच आप अपनी नालियाँ इस ढंग से बना सकते हैं पूरे खेत में। तो ये ऐसा लगेगा। इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद आपको बीज लेना है। जो आपका धनिया का बीज होगा वो आपने लेना है। बीज अच्छा ही लें, स्वस्थ बीज लें, साफ़ सुथरा स्वस्थ बीज। तो अब देखिए, मैंने ये बीज ले लिया है। मैं इसे मार्केट से ही लाया हूँ, और इस बीज को मैं, ये जो धनिया होता है, इसके बीज को मैंने 2 भागों में बांट लिया है एक दाने को। यानी कि जो बीज होता है उसको आप तोड़ेंगे तो 2 भागों में बँटना चाहिए ये। तो ये 2 भागों में बँट गया। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल 2 भागों में बँटा हुआ है बीज है। ये मैंने घर में आराम से बैठ के इसको 2 भागों में बाँटा था। इसको रगड़ सकते हैं आप, रगड़ के ये जो है 2 भागों में बँट जाएगा। अगर बीज अच्छा होगा तो बँट जाएगा, और बीज अगर ख़राब होगा तो वो जो है पिस जाएगा। सबसे पहले धनिया 2 भागों में ही टूटता है, जो स्वस्थ धनिया होगा बीज का। तो बीज आप इस ढंग से लीजिए, और इस ढंग से देखिए, आप इन नालियों में ये बीज डालेंगे। बिल्कुल बीज को हाथ में लेके इस ढंग से आप नाली में डाल सकते हैं। ये देखिए, अब आप इस तरह से अपने पूरी जो आपने नालियाँ बनाई टाइप की बनाई हैं, इन नालियों में आप इस ढंग से बीज को डाल सकते हैं। और जब आप ये बीज डालेंगे तो बड़ी सावधानी से डालिए। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती। बड़े प्यार से आप बीज इसमें एक एक नाली करके आप इस बीज को इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, ये आराम से ये डाली जा रही है। बिल्कुल आपने बीज आपने ऐसे डालना है। और जब आप बीज डालेंगे तो ये ध्यान रखें कहीं छूटे ना। अगर छूट जाएगा तो वहाँ पे बीज जमेगा नहीं। तो आपने बीज ध्यान से डालना है। यही आपने ध्यान रखना है कि कोई नाली छूटे ना और कोई कुना छूटे ना। तो देखिए, जब आप बीज डाल देंगे तो इस ढंग से ये हो जाएगा। अभी बीज डालने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बीज
हर नाली में, हर भाग पे पहुंच जाना चाहिए। बीज को आप बैठ के भी डाल सकते हैं, खड़े खड़े भी डाल सकते हैं, जैसे मर्जी आपको आराम हो वैसा आप इसको बीज को डाल सकते हैं। देखिए बीज ऐसे भी खड़े होकर ऐसे डाल सकते हैं आप, बिल्कुल। और एक आप नज़र मार लीजिए कि कहीं पे कोई बीज छूटा ना हो। ऐसा ना हो कोई नाली छूट गई हो जिसमें आपने बीज न डाला हो, तो बाद में पता लग जाता जब वहाँ पे बीज नहीं जमेगा। तो इस ढंग से आप घूम के एक दो बार राउंड मार के देख सकते हैं कि कहाँ कम पड़ गया है या कहीं छूट गया है बीज, तो उस बीज को आप फिर से डाल दीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ा समय लगता है बीज डालने में, लेकिन बड़े सावधानी से, बड़े ईज़िली ये काम होता है, बड़े आराम से ही काम होता है। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि ये पूरी जो क्यारी है इसमें बीज मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है। ये देखिए हर नाली में डाल दिया है, कोई नाली छूटती नहीं चाहिए। अगर कोई छूट गई तो वहाँ नहीं जमेगा। ये देखिए, अगर आपके पास बीज बच रहा है तो एक्स्ट्रा डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना घना जम जाएगा वो। तो ये इस ढंग से आप इसे छिड़क सकते हैं। और अब देखिए आप, ये इस ढंग से हो जाता है, इस ढंग से हो जाता है। तो देखिए आप, अब इस नाली की मिट्टी में आपने इस ढंग से दोनों साइड से खोदनी है, हल्की हल्की। ये देखिए, ये देखिए, इस ढंग से आप इसे खोद के इसके ऊपर मिट्टी, आप बगल से खोदेंगे तो मिट्टी उसके ऊपर अपना आप ही आ जाएगी। तो इस तरह से ये ढक जाएगा बीज को आपने ढकना है इस तरह से, हल्का हल्का मिट्टी खोद के बीज ढक जाएगा। आप ध्यान रखिए कि धनिया काफ़ी टाइम लेता है जमने में, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लेता है धनिया। तो आपने मिट्टी इस ढंग से डालनी है कि ज़्यादा भी ना पड़े, हल्की हल्की आप मिट्टी इसमें खोद के इधर से उधर कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, इस ढंग से ही आपने करना है। अगर बड़े हल्के हाथ से आपने कुदाल चलानी है, हल्के हाथ से इसमें बीज डालना है। तो इस ढंग से आप इसे ढक सकते हैं पूरा। फाइनली दोस्तों ये हो गया है। अब आपने देख लिया, ये पूरा धनिया बो चुके हैं हम। और अगली फसल के लिए फिर आप देखते रहें मेरा चैनल। अब फिर किसी अगली फसल में मिलेंगे आपको, अगली बुआई के टाइम पे या कटाई के टाइम पे या निकालने के टाइम पे। तो मैं HR भट्ट आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपने ये मेरा वीडियो देखा और इस ढंग से आप धनिया की बुआई कर सकते हैं, जो आपको अच्छी फसल हो देगा। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि धनिया मेरा कैसा जमा है और कितना जमा है। तो देखते रहिए HR भट्ट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।